तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.0 चैनल के ऊपर। साथियों, आज की बहुत ही बड़ी खबर और आज की बहुत ही अच्छी न्यूज आ चुकी है। वो आज के इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना की तरफ से ग्रुप सी सिविलियन वैकेंसी 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिल्कुल आपको डिटेल से बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्या पोस्टेज है, कहाँ कहाँ की वैकेंसीज है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर देने वाला, तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल न्यूज प्रोवाइड हो सके। सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट आपका आया 2025 ग्रुप सी सिविलियन का। 2025 आप देख सकते हो एयरफोर्स की तरफ से। जो फर्स्ट आपका आया वो देख सकते हो, एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन आपका अजरन सिंह पर, आपका जो पानगढ़ है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां से वैकेंसी निकल कर आ रही है। सबसे अच्छी वैकेंसी वहां पर ही आपकी निकल कर आ रही है। कौन कौन सी वैकेंसी है बताता हूँ मैं आपको। एलडीसी की वैकेंसी है टोटल 10 पोस्ट। हिंदी टाइपिस्ट की है 1, कुक की है 12, स्टोर कीपर की है 16, कारपेंटर की है 3, पेंटर की है आपका, जो स्टोर कीपर टेक्निकल होता है ना आपका, उसकी है 3। ठीक है। इसके बाद में आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ की है 53, एमटीएस की मेस स्टाफ की है 7, आपका फिर आपका लेबोर ये लोबार्ट्स मैन 3। इसके बारे में बताऊंगा डिटेल से क्या होता है अभी सर्च करके। हाउसकीपिंग की 31, आपका जो आपका व्हीकल कैरियर की 1 आपकी, और व्हीकल मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग और डेडनी ग्रेड की आपकी 8 वैकेंसीज आपकी रखी गई है, जो कि टोटली 148 वैकेंसी आपका अकेला वेस्ट बंगाल आपका दे रहा है। इसके बाद जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो आ रही है तेजपुर आसाम से, 1 वैकेंसी एलडीसी की। फिर आपकी निकल कर रही है वेस्ट कमांड, जो आपका अम्बाड़ा कैंट हरियाणा में, हिंदी टाइपिस्ट की 1 वैकेंसी है। इसके बाद जो वैकेंसी निकल कर आ रही है एयरपोर्ट सेंट्रल अकाउंट ऑफिसर, जो आपका आई है न्यू दिल्ली में, उसमें आपकी एलडीसी की टोटली 3 वैकेंसीज आपकी हैं। तो ये वैकेंसीज का आपका रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर आगे के बारे में। बात करता हूँ कौन कौन सी क्या क्या इसके अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या आपका इसके अंदर चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें बताऊँ। उससे पहले बता दूँ, इस भर्ती का फॉर्म आपका स्टार्ट होने जा रहा है मंडे से। जैसे इसका फॉर्म मंडे से स्टार्ट होगा, आपको फॉर्म भरने का पूरा वीडियो डिटेल से इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट न्यूज प्रोवाइड हो सके। बात करते हैं यहाँ पर यूआर SC ST। ठीक है, इन्होंने बता दिया है आपका, देख सकते हो एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल रखी गई है। 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। ये एज लिमिट आपकी है। और ओबीसी को 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल की छूट, और जो SC ST आपका जो है वो आपका फिजिकल हैंडीकैप्ट है, उनको 10 साल की छूट मिलती है। अक्सर इसमें इनको 6 मंथ आपका जो आपका आर्मड फोर्स में है, उसके बाद आप इसमें अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। SC ST कैंडिडेट आपका, ओबीसी कैंडिडेट ऑन द आपका अनरिजर्व है, नॉट ग्रेट फॉर रिलैक्सेशन फॉर एज लिमिट। ठीक है। डिजायरेबल एम्प्लॉयमेंट है वो आपका 40 साल यूआर तक और 45 साल तक SC ST वाले भर सकते हैं। ठीक है। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की बात करूँ तो सबसे पहले एलडीसी की जो वैकेंसी थी उसमें आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, और टाइपिंग आनी चाहिए आपका 35 वर्ड हिंदी, 35 वर्ड इंग्लिश, और 30 वर्ड आपको हिंदी पर मिनट आपका आना चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट की बात करूँ तो आपको 12वीं प्लस होना चाहिए, और सेम आपका हिंदी टाइपिस्ट के अंदर आपके पास होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद ये बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका स्टोर कीपर है उसके अंदर 12th पास होना चाहिए, और इसके बाद में आपका डिजायरेबल 1 यदि आपके पास एक्सपीरियंस है अकाउंट होल्डिंग वगैरह का, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका था सिविल व्हीकल अटेंडेंट ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी कैट के अंदर, जिसके अंदर आपके पास 10वीं पास प्लस आपके पास ड्राइविंग सिविल मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइट हो या हेवी हो, कोई भी हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज ऑफ द मोटर मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग व्हीकल के अंदर, जो कि आपका होना चाहिए बाद का, यानी वैकेंसी आपका जो एक्सपीरियंस होना ड्राइविंग लाइसेंस के बाद आपका 2 साल होना चाहिए। कुक ऑर्डिनरी ग्रेड के अंदर आपका 18 से आपका जो है पता रखा वो 10वीं पास प्लस आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पेंटर के पास आपको बता दूँ, पेंटर 10वीं पास प्लस आपके पास ITI होना चाहिए, जो आपका यहाँ पर रिस्पेक्टिव ट्रेड में होना चाहिए। या फिर अक्सर इसमें हो जो इसका आपका ट्रेड पेंटर हो तो वो अप्लाई कर सकता है। कारपेंटर स्किल्ड के अंदर आपके पास 10वीं पास प्लस ITI होना चाहिए, या फिर आपके पास जो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है उसके पास आपका कारपेंटर से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। हाउस कीपिंग स्टाफ के अंदर 10वीं पास है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेबोरेटरी मैन के अंदर लिख रखा है 10वीं पास प्लस आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस, धोबी फोन आपका, यानी एक्सपीरियंस आपका लेबोरेटरी मैन आपका जो होता है वो धोबी की वैकेंसी होती है, उसमें आपका एक्सपीरियंस 1 साल का, तो आप इसमें अप्लाई कर देना। मेस स्टाफ के अंदर बात करूँ तो 10वीं पास प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस आपका। वेटर फॉर द आपका वाशर फ्रॉम द ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट आपके पास, यानी वेटर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर लगा 10वीं पास प्लस आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका। वॉचमैन और रेसर ऑफ आपका
गणेशर ऑपरेटर और गार्डनर फॉर द रिकॉर्ड इंस्टीट्यूट से यदि आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अप्लाई करोगे तो आपके लिए चांस रहेगा। फिर आपके पास जो आपका व्हीकल सर है उसके अंदर आपको 10वीं पास प्लस आपका होना चाहिए। यहाँ पर अक्सर इसमें है तो अपलोड आपका जो ट्रेड है उससे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये चीज़ उन्होंने बता रखी है। पोस्ट ऑफ द चेंज ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ चेंज, यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन ये दे रखा है। फिर देख सकते हो ऑल एप्लीकेशन फोर्स है, यहाँ पर एज लिमिट आपका क्वालिफिकेशन वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सबको आपको अटैच करना है। एलिजिबल कैंडिडेट आपको रिटन एग्जामिनेशन रिटन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर होगा। सिलेबस आपका दे रखा है हिंदी जनरल इंग्लिश हिंदी और आपका इंग्लिश इंटेलिजेंस रीजनिंग आपका नंबर एप्टीट्यूड और जीके, यानी कि जीके रीजनिंग इंग्लिश और आपका यहाँ पर जो आपका होने वाला है वो मैथ होने वाला है। ठीक है, एमटीएस के अंदर सेम सिलेबस इसके अंदर रहता है, कोई दिक्कत वाली बात। रिटन एग्जामिनेशन 100 नंबर का होता है जो आपका यहाँ पर रहता है, और आपका स्किल टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट आपका क्वालिफाई होता है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट और द ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपीज एंड द अटैच फोटो कॉपी आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ ना आउट टू अप्लाई ये चीज़ें बता रखी है। किस तरीके से अप्लाई करना वो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है तो आपको अप्लाई करने का पूरा डिटेल से आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देगा। कहाँ कहाँ से आप बढ़ सकते हो तो वो चीज़ बता रखी है। एप्लीकेशन में आपका हिंदी और इंग्लिश आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटेस्ट और आपका स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। 10 रुपये का पोस्ट एड्रेस था हिंदी इंग्लिश और हिंदी। एप्लीकेशन विद आपका फॉरवर्ड एप्लीकेशन, यानी 10 रुपये में आपका पोस्ट है, यदि आपके पास डाक टिकट आपको लगाना है। ठीक है, ये नहीं लगा रखा है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको सेल्फ अटेस्टेड आपको जो एक्सपेक्टेड है वो आपको चिपका कर आपको भेजना है। ठीक है, वो आप चीज़ें आपको आगे बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह आपका फॉर्म है, नॉर्मल सा फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट अप्लाई, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका दे रखा जो एज आपकी दे रखी है, फिर आपका एड्रेस दे रखा परमानेंट एड्रेस का सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एनी कैटेगरी क्वालिफिकेशन, अप्लाइड टेक्निकल डोमिसाइल, फिर आपका इधर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये चीज़ दे रखा। फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली, ये ऑफिस का रिकॉर्ड ओनली है। फिर ये अपलोडेड कार्ड है, ये हमें बनना है पूरा सेम का सेम, बिल्कुल सिंपल सा आपका फॉर्म है, तो वो चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे स्टार्ट हो जाएगा आपको भाई आपको बनाकर प्रोवाइड कर देगा। तो टोटली वैकेंसी बता दो 148 149 150 153 पोस्ट पे ये वैकेंसीज है। बहुत अच्छी वैकेंसीज आपकी इंडियन एयरफोर्स द्वारा निकाली गई, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना। बाकी देखो इंडियन एयरफोर्स का जलवा आपने पाकिस्तान और भारत के जो मिनिमम छोटा सा युद्ध हुआ था उसके अंदर आपने देख लिया होगा। तो इंडियन एयरफोर्स का यदि आप भी हिस्सा बनना चाहते हो तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी की मैं आपको अपडेट देने का काम करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और कुछ आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।